देखो ये जो मूवी है ना, इस मूवी को लेकर के बहुत ज़्यादा कुछ मतलब अभी कंट्रोवर्सी हो गया है और ये मूवी रिलीज़ हो करके भी अब कहीं कहीं पे रिलीज़ नहीं होगी, क्योंकि इस पे जो है कोर्ट की तरफ से स्टे लग चुका है कि भाई इस मूवी में से कुछ सीन्स को काटा जाए। अब देखो ये कहानी जो है कन्हैया लाल के ऊपर में है। आपको अगर याद होगा तो कैसा इंसान जो कि भाई 2022 के वक्त में दिन दहाड़े उसी के दुकान में जाकर के लोग उसको मार डालते हैं। क्यों ऐसा होता है, ये कहानी उससे पहले के ऊपर में फोकस करती है, उससे पहले की स्टोरी पे फोकस करती है कि एग्जैक्टली ऐसा क्यों हुआ था और लोग जो है किस टॉपिक की वजह से भड़क गए थे और इसको जाकर के मतलब इस तरह से मार दिया गया था। इसमें कन्हैया लाल का जो रोल प्ले कर रहे हैं वो है विजय राज, जो कि एक टेलर है और इन्होंने एक चीज के ऊपर में सोशल मीडिया पे जाकर के कह दिया कि भाई मैं इस चीज से मतलब वाकिफता नहीं रखता हूँ और ये जो चीज कह रही हैं वो सही है। अब देखो इसके अंदर में जो भी कैरेक्टर्स वगैरह दिखाए गए हैं वो एकदम रियल लाइफ से ही रखा गया है। तो ज़्यादा चेंजेस करने की इन्होंने कोशिश नहीं की है कि भाई हम इसमें थोड़ा बदलाव लाते हैं ताकि अगर कोई उंगली उठाए तो हम उस चीज़ को मतलब रोक पाए। सीधा सीधी नुपुर शर्मा है यहाँ पे, कन्हैया लाल है, आपको पूरा समझ में आ रहा है। जो बीजेपी की स्पोक पर्सन थी उसी के ऊपर में जो है पूरा का पूरा ये कहानी दिखाया जा रहा होता है और ये एक मामूली सा बंदा है, उसको इस चीज़ का एहसास हो जाता है कि जो चीज़ मैंने अभी किया है और जो चीज़ मैंने बोली है उस चीज़ से जो है कुछ खास कम्युनिटी के लोग उसको पसंद नहीं करेंगे और उसकी जान को खतरा भी है। अब इस चीज़ को जा करके जो है वो पुलिस स्टेशन में भी कह रहा होता है, कई बार वहाँ पे जाता है, कई लोगों से मदद मांगता है, लेकिन हर कोई हंस देता है कि भाई तू एक मामूली से बंदा है और तेरे को जाकर के हम सिक्योरिटी दें। यहाँ पे आपको योगी आदित्यनाथ को भी दिखाया जा रहा है और एक चीज़ और, योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर में एक और फिल्म भी बन चुकी है जो कि 12th फेल में बंदा था ना, जो विक्रांत मैसी का सपोर्टर बना हुआ था, एक तरह से बैकबोन बन गया था एक सीन में, वो बंदा यहाँ पे योगी आदित्यनाथ का रोल प्ले कर रहा है। और इस मूवी में भी योगी आदित्यनाथ जी को दिखाया जा रहा है कि भाई योगी जी हैं यहाँ पे और वो जो है बहुत सारी चीज कर रहे हैं लेकिन वो अपने ही हिंदू भाइयों को बचा नहीं पा रहे हैं। ये पूरी कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म की शुरुआत ही वहीं से होती है कि भाई कन्हैया लाल का जो है मर्डर हो चुका है, दिन दहाड़े उसके दुकान में घुस करके लोगों ने मार दिया है। अब उससे पहले हुआ क्या था ये सारी चीज आपको जाननी पड़ेगी। अगर आपको इंसिडेंट के बारे में नहीं पता है, ज्यादा रोशनी डालना चाहते हो उस चीज के बारे में, तो ये मूवी आपको वो सारी चीज समझाएगी। अब इन सारी चीजों को लेकर के जो है मुस्लिम समुदाय के लोग जो हैं वो पहुंच गए हैं कि इसमें जो भी चीजें दिखाई गई है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे 2-3 मामला और भी छेड़ा जाता है कि भाई तो डायलॉग मारते रहते हैं कि कल को ताजमहल भी कह देना कि वो भी एक मंदिर था और ये जो मस्जिद वगैरह बने हुए हैं ये सब के सब मंदिर थे। और कोर्ट की तरफ से जो है ये चीज भी जारी कर दिया जाता है कि एक बार और जो है इस पे जांच होनी चाहिए। यहाँ पे इन सारी चीजों को पॉइंट आउट किया गया है। तो मुझे लगता है इतना ओवरव्यू काफी रहेगा यार, मुझे और ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। बात कर लेते हैं कि इसके अंदर में जो एक्टिंग है, जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है। सबसे पहले कास्टिंग पे आते हैं। कास्टिंग में मेन लीड पे तो विजय राज है, लेकिन इसके अलावा जो है एक और बंदा है जो कि भाई सरकार की तरफ से है, हर जगह पे जाके जांच करता है और पता करता है कि ये जो इमारत है, ये जो जगह है, ये पहले ऐसी ही थी या पहले मंदिर थी और तोड़ करके मस्जिद बना दिया गया है। इस कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं रजनीश दुग्गल। अगर आपको नहीं याद है तो 1920 में जो है ये मेन लीड में थे एक हॉरर मूवी के अंदर में, ये यहाँ पे उस ऑफिसर का रोल प्ले कर रहे हैं। इसके अलावा एक और चेहरा देखा जाता है जो कि सालों बाद देखा गया है, एकदम मिसिंग सी थी। मोहब्बतें मूवी में देखा होगा आपने, वो जो विधवा को रोल प्ले करती हैं, प्रीति जांगियानी या फिर जांजियानी, शायद मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, ये यहाँ पे देखी जाती है। इसके अलावा जो है मुश्ताक खान, इस तरह के छोटे छोटे फिल्मों के अंदर में पता नहीं इनको कास्टिंग में कभी नहीं भूलते, इनको बड़ी मूवी क्यों नहीं मिलती। मैं बात कर रहा हूँ उनकी जो कि भाई आशिकी 1 में थे, उसके बाद से जो है अपने उदय भाई के बारे में बोलते रहते हैं कि उदय भाई जो है एक दिन गुस्से में थे, मेरी टांग तोड़ दी, फिर मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया, मुझे पैसा दिया। तो वो वाले जो बंदे हैं वो यहाँ पे दिखते हैं। ये जो सारे कास्ट है ये सब के सब एक टैलेंटेड आर्टिस्ट है पर इनको मूवीज नहीं मिलती। ऐसे मूवी के अंदर में इनको कास्ट किया गया है और देयर इज नो डाउट कि वो अपना मतलब परफॉर्मेंस कहीं पे भी लो रखते हैं, अच्छा खासा देते हैं, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। डायरेक्शन की अगर बात की जाए तो भाई ये मुझे थोड़ा थोड़ा विवेक अग्निहोत्री जैसा लगा, या फिर इससे पहले अगर आपने देखा हो कि हम दो हमारे 12, या फिर उससे पहले आपने देखा होगा 70 हूरें, तो कुछ इस तरह की ही डायरेक्शन लगती है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब लो रखा गया है, ग्राउंडेड रखा गया है और ऐसा लगता है कि आप कोई डॉक्यूमेंट्री देख रहे हो। और बैकग्राउंड म्यूजिक की तो बात ही छोड़ दो, कुछ भी नहीं है, जस्ट रात की आवाज़ है, दिन की नॉर्मल आवाज़ है। तो इस तरह से इसकी डायरेक्शन रखी गई है कि बहुत ही रियल लगे और आप पॉइंट से कहीं पे भटको ना,
जो पॉइंट हम दिखाना चाह रहे हैं, जो चीज़ हम दिखाना चाह रहे हैं वो आप देखो। अब इस चीज़ को देख करके बहुत सारे लोग कहेंगे कि कहानी एक तरफा है, सिर्फ वन साइड कहानी दिखाई जा रही है, दूसरी साइड नहीं, और इसी वजह से जो है इसके ऊपर में स्टे मांगा जा रहा है स्पेशल कम्युनिटी की तरफ से। हमें ये मूवी नहीं पसंद है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि दिखाओ भाई, जितना दिखाना दिखाओ, हमारा घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपको अगर इस तरह की मूवीज पसंद है जहाँ पे जाकर के आप देखना चाहते हो, अभी हाल फिलहाल में आया था गोधरा कांड के ऊपर में, ठीक है, गुजरात के ऊपर में विक्रांत मैसी ने एक फिल्म बनाया था भाई, वो मूवी भी कितनी चली आपको पता है, 70 हूरें कैसी चली वो भी पता है, हम दो हमारे 12 कैसी चली वो भी आपको पता है। ये मूवी भी कुछ वैसे ही काम करने वाली है। मेरे हिसाब से ये मूवी आई गई हो जाएगी। लोग अभी कमेंट सेक्शन पे जाकर के बहुत कुछ चिल्लाएंगे, गालियाँ वगैरह देंगे, लेकिन फैक्ट तो यही है, लोगों को चाहिए मसाला मूवी। इस तरह की मूवी पे कोई ध्यान नहीं देना चाहता। कुल मिलाकर के बात इतनी है, आपको अगर इतनी पड़ी है तो आप ढूंढिए कि ये कहाँ पे लगा हुआ है, क्योंकि अभी फिलहाल जो है इसके सारे शोज धीरे धीरे कैंसिल हो रहे हैं, और जहाँ पे भी लगा हुआ है वो फर्स्ट एंड लास्ट शो ही होने वाला है। तो आई होप कि शाम तक आपको मिल जाए। जितने भी शोज है शाम तक अवेलेबल है, आपको लास्ट शो 6 या 7 बजे का मिल जाएगा, आप जाकर के देख सकते हो, या फिर किसी OTT प्लेटफॉर्म का इंतजार कर लेना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा ये शो। सो दैट्स इट, दैट वाज माय ऑनेस्ट रिएक्शन फॉर दिस मूवी। व्हाट्स योर टेक, प्लीज डू कमेंट। आपने देखा है तो बताओ, देखने की इच्छा है तो वो भी कमेंट सेक्शन पे बताओ। कैसा लगा आपको ये मूवी देखने के बाद में, कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।